गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोगों को ग्रामर का एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ग्रामर में इसका बहुत ही बड़ा रूल है। देखिए टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, ये होता क्या है? एक्चुअली में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पुट करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। मीन्स पुट एप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, दैट इज नोन एज व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। मैं एक दो रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जहाँ दिक्कत होगा मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। देखिए पहला रूल क्या है, रूल 1। मैं पहले रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। when two subject is joined by following expressions, the verb must be used according to फर्स्ट सब्जेक्ट। ये देखिए दोस्त, ये है क्या, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, जैसे लाइक, यहां से लिखता हूं लाइक, अनलाइक, विद, together with, including, excluding, rather than, run by, guided by, in addition to, except, as well as, etc। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर कोई दो सब्जेक्ट ये फ्लोइंग एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। तो एक्सप्रेशन जो है ये है, जैसे एज वेल एज से अगर जुड़ा है, लाइक से, अनलाइक से, विद से, टुगेदर विद से, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, रेदर देन, रन बाय, गाइडेड बाय, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, तो हम लोग वर्ब का इस्तेमाल वर्ब S1 इट मींस फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। S1 प्लस दिस एक्सप्रेशन देन S2। ओके, अब एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से अच्छी से समझ में आ जाएगी।
देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, दी टीचर एज वेल एज students dash absent in the classroom। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक सेंटेंस दिया है, क्या लिखा है, द टीचर एज वेल एज। ये देखिए मैंने जो कुछ एक्सप्रेशन दिया, कुछ टर्म्स दिया है, ये टर्म्स के आगे एक सब्जेक्ट है जिसको S1 बोल सकते हैं, एज वेल एज के पीछे एक सब्जेक्ट है जिसको S2 बोल सकते हैं, और मैंने एक डैश दिया है। तो मैंने क्या बोला कि जब कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से लाइक से अनलाइक से जुड़ा हो तो हम लोग वर्ब जो सेटअप करते हैं पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। तो आपको ये देखना होगा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक्चुअली में जैसे नाउन जो काउंटेबल नाउन है उसी का हम लोग सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, जैसे काउ है तो काउज, है ना, फिर आपका बॉय है तो बॉयज, जो काउंटेबल है उसी का हम लोग सिंगुलर और प्लूरल कर पाते हैं। तो वर्ब में भी वर्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। बहुत लोगों को थोड़ा सा कम आइडिया है, बट आप ध्यान दीजिए। जैसे अब ये जो वर्ब 1 ये आप नोट में पहले लिख सकते हैं, नोट में ये जो वर्ब 1 है इसको वर्ब 1 को हम लोग प्लूरल वर्ब कंसीडर करते हैं, ठीक है। वर्ब 5 मीन्स वर्ब 1 प्लस एस या ईएस जब जुड़ जाता है तो इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं। और सिंगुलर वर्ब में क्या आ जाता है, सिंगुलर वर्ब में इज आ जाता है, वाज आ जाता है ना, हैज आ जाता है, ये सब सिंगुलर वर्ब्स हैं। और प्लूरल वर्ब 1 आ गया, वेयर आ गया, हैव आ गया, और सारे हैं, मैं एक छोटा सा बताया। तो ध्यान में रखना वर्ब भी आपका सिंगुलर प्लूरल होता है। ओके, यहाँ भरिए। तो द टीचर्स यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑप्शंस में आएगा, जैसे मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, इज और आर ये ऑप्शन है। तो द टीचर एज वेल एज अ स्टूडेंट डैश एब्सेंट इन द क्लास, तो हमको वर्ब जो भरना हो पहला सब्जेक्ट के हिसाब से, तो टीचर के हिसाब से इज हो जाएगा। द टीचर एज वेल एज अ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, वेयर इज माय डस्टर। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक और, दूसरा एग्जांपल एक मैं दे रहा हूं आपका, सिल्वर एज वेल एज cotton dash fallen considerably in prices in recent days।
ऑप्शन है आपका हैव ऑब्लिक हैड। सिंपल है। अब यहाँ एज वेल एज देखिए, इसके आगे और पीछे देखिए। ओके, तो यहाँ आपका सिल्वर है और क्या है, कॉटन है, और ऑप्शंस हैव और हैज दिया है, तो क्या होना चाहिए, ये भी सिंगुलर है। हमको जानते हैं S1 के हिसाब से एज वेल एज है, तो S1 के हिसाब से ये S1 बोलिए, इसको S2 बोलिए, तो S1 के हिसाब से ये सिंगुलर है तो सिंगुलर डालेंगे। हैव हैज में सिंगुलर कौन है, हैज है। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं सेकंड रूल बतलाने जा रहा हूँ। सेकंड रूल को भी आप लोग देखिए, क्या है सेकंड रूल। रूल 2, सेकंड रूल जो है आपका, उसको आप लोग ध्यान से अच्छा से देखिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका। इफ either dot 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 either or neither nor not only but also, for this pattern we use verb according to S2 means second subject। एग्जाम्पल से देखिए, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। either teacher or a students dash to take an initiative to keep the classroom clean। ऑप्शन है आपका हैव हैड। देखिए मैं क्या बतलाया, आइदर डॉट 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 और है, आइदर डॉट है वहां मतलब कोई एक सब्जेक्ट होगा और इसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा। ये दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे S1 बोल सकते हैं, ये S2। तो ऐसे पैटर्न में आइदर के बाद होगा और के बाद, नाइदर के बाद कुछ टर्म्स होंगे में सब्जेक्ट होंगे, नोर के बाद होंगे, नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद। तो ऐसा कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, तो लिखा है फॉर दिस पैटर्न वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू S2 सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आइदर टीचर और स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ प्लूरल है और टीचर यहाँ सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से डालना, तो स्टूडेंट्स प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो प्लूरल वर्ब क्या है, हैव, यहाँ आंसर हैव होगा। आइदर सेंटेंस समझ में आए चाहे ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको ये रूल समझ में आना चाहिए, और रूल समझ में आया तो वर्ब का आप चयन कर पाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आइदर टीचर और स्टूडेंट्स हैव टू टेक एन इनिशिएटिव टू कीप द क्लासरूम क्लीन। ओके, एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, इसको उतार लीजिए आप लोग बढ़िया से, और मैं एक दो एग्जांपल और करवाता हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट बतलाऊंगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक लिख लीजिए, नॉट only Tom but also Jerry
but also Jerry dash got 10 marks in test। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, नॉट ओनली के बाद टॉम सब्जेक्ट S1 बोल सकते हैं, बट ऑल्सो बाद जेरी S2 है। तो हम लोग क्या बतलाया, किसके हिसाब से डालना है आप लोग को, S2 के हिसाब से। S2 जेरी है ना। ऑप्शन से अगर दिया है तो ऑप्शन का इस्तेमाल किया, अगर नहीं दिया है तो जो अप्रोप्रिएट रहता है वो सिंगुलर आपको डालना है, सिंगुलर या प्लूरल जैसा सब्जेक्ट है। जनरली इसमें ऑप्शंस दिया ही रहता है। नॉट ओनली टॉम बट ऑल्सो जेरी, हैव होगा या हैज होगा, तो ये S2 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब डालेंगे, तो यहाँ हैज इज द करेक्ट। नॉट ओनली टॉम बट ऑल्सो जेरी हैज गॉट 10 मार्क्स इन द टेस्ट। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ओके, तो देख लीजिए एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोग के लिए। लिखिए, नाइदर children nor their parents dash aware of the consequences। ओके, ऑप्शंस बस इज और आर आपको डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं फिर आपसे रेगुलर विजिट करता रहूँगा इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक यू।